आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही वो खबरें जो आपके काम की हैं, आपके शहर की हैं और आपके गांव की हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। देवास के गोमती नगर में भीषण आग लग गई है। ये आग हरी गार्डन के ऑफिस में लगी। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया। सिंगरौली में खुले बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम। घर के पास खेत था, खेत में खेल रही थी बच्ची। बरगवा थाने के सैमुआर गांव की घटना। खेत मालिक की लापरवाही से हुआ हादसा। श्योपुर में चंबल नदी में पानी पीने के लिए बच्चे पर मगरमच्छ ने किया हमला। आधे घंटे तक संघर्ष के बाद बच्चे ने बचाई अपनी जान। बच्चे ने सिर पर पत्थर से वार कर खुद को छुड़ाया चंगुल से। घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी। बच्चे के हाथ और पैर का मगरमच्छ ने काटा। खैरागढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। 5 साल के बच्चे को भी आवारा कुत्ते ने निशाना बनाया। कुत्ते ने बच्चे को कई जगह पर काट लिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर में डॉग को एयरगन से शूट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। केस दर्ज हुआ है। मामला रविवार का था। लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने डॉग को शूट किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डॉग बाइट से नाराज होकर आरोपी ने एयरगन से किया था फायर। कल रेसिडेंट जिनका नाम पंकज है, उनके आसपास कोई जो डॉग्स होंगे तो उनको वहाँ 4-5 डॉग घूम रहे थे घर के आसपास, और उसमें उन्होंने अपनी जो स्पोर्ट्स वाली जो एयर गन होती है उससे 3-4 डॉग्स को उसमें मारा है, और उसमें एक डॉग की डेथ हुई है। अपराध पंजीबद्ध किया है और प्रकरण को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। संसद सत्र के छठे दिन सोमवार को विपक्षी नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बजट की तुलना महाभारत से कर दी है। चक्रव्यूह से की। इस पर ओम बिरला ने उन्हें टोका। इस पर हंगामा भी देखने को मिला। हंगामे के बाद राहुल ने बजट पर अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी ने अग्निवीर और पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी यह आरोप लगाया कि सरकार ने सेना के जवानों को अब अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इस बजट में एक पैसा उनकी पेंशन के लिए नहीं है। बजट में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये भी राहुल गांधी ने कहा। ये चक्रव्यूह का एक पद्मव्यूह मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम देखा जा रहा है। संसद में इस पर चर्चा भी हुई। बीजेपी से लेकर कांग्रेस ने इस मसले में आम आदमी पार्टी को घेरा। बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। बीजेपी की नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने इस घटना के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मामले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का मुआवजा परिवार के दुख को कम नहीं कर सकता है। दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
इधर दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। कोचिंग सेंटरों पर नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं। आपको बता दें, एमसीडी के अधिकारी राजेंद्र नगर इलाके में चल रहे कई कोचिंग सेंटरों पर पहुंचे, जांच पड़ताल कर कार्रवाई की गई है। मेयर शैली ओबरॉय ने कार्रवाई की जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों की सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कई कोचिंग सेंटरों को भी सील किया गया। अब पूरी दिल्ली में मुहिम चलाई जाएगी। कोई भी कोचिंग सेंटर एमसीडी के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कोचिंग हादसे में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों की 30 हजारी कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। कोचिंग के बेसमेंट में मौजूद लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्र छात्राओं की मौत हो गई थी। दिल्ली की राउज आईएएस स्टडी सर्किट कोचिंग में पानी भरने से 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। तो वहीं अब इस हादसे के बाद एमपी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। कोचिंग संस्थानों पर चेकिंग अभियान शुरू होगा। प्रदेश भर में बिल्डिंगों के बेसमेंट में क्या क्या संचालन हो रहा है, इसके साथ ही बेसमेंट में जल निकासी के साथ अन्य व्यवस्थाओं की भी जांच होगी। सरकार ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। सीएम मोहन यादव ने बताया है कि इसको लेकर सभी जिले के अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बीती रात जाकर के निरीक्षण किया था। पूरे प्रदेश के अंदर वर्षा काल चल रहा है, नदियों पे हमारे बड़े बड़े डैम भी बने हुए हैं और बाढ़ के कारण से पानी का संग्रहण भी बहुत अच्छा भी हुआ है। लेकिन ऐसे में कोई जनहानि नहीं हो, कोई घटना नहीं घटे। और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है, उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अति वर्षा की स्थिति की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जहां पुल के ऊपर पानी बह रहा हो, वहां नागरिकों को जाने से रोकना सुनिश्चित किया जाए। बांधों के गेट खुलने की स्थिति में सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया है और जलमग्न होने वाले क्षेत्रों में भी आवश्यक सावधानियां बरतने की बात कही। तो वहीं उन्होंने जनहानि को रोकने के लिए सभी अधिकारियों को सजग रहने की भी सलाह दी है। सीएम ने भरोसा जताया है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अलर्ट भी रहेंगे। मुझे भरोसा है अधिकारी अलर्ट रहेंगे और खासकर जिला कलेक्टर, एसपी, वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोल रूम पे बैठ करके 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये काम करते रहे। इसीलिए मैं अचानक उच्चक चेकिंग के लिए आया था। मुझे संतोष है कि हमारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे हैं। भोपाल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भोपाल के बड़े तालाब सहित अन्य जलाशय का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लगा है। इसी वजह से भोपाल के पास स्थित यहां पर कोलार डैम के 2 गेट खोल दिए गए और सीहोर जिले में स्थित इस डैम में वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए भी 4 और 5 नंबर गेट को 40-40 सेंटीमीटर तक खोलकर पानी निकाला गया। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कोलार डैम की कार्यपालन यंत्री हर्ष जैनवाल ने सभी नागरिकों से अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कोलार नदी, कोलार नहर और कोलार बांध के प्रभावित इलाकों में नहीं जाएं। इधर विदिशा के संजय सागर बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश की वजह से डैम का जलस्तर बढ़ने लगा है और इसी के चलते गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खुलने के बाद रिहायशी इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। सोमवार सुबह दोनों गेट खोले गए हैं। इधर बुरहानपुर में भी ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। दरअसल रविवार को पारस डैम के 2 गेट खोले गए हैं, जिसका असर 12 घंटे बाद बुरहानपुर की ताप्ती नदी पर देखने को मिला है। फिलहाल ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसको लेकर होमगार्ड जवान हर घाट पर तैनात हैं। वे जनता से भी अपील कर रहे हैं कि नदी से दूरी बनाए रखें और पानी के पास न जाएं। उज्जैन के रामघाट पर शिप्रा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। रामघाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया, मंदिरों में पानी घुस गया, आसपास के अधिकांश मंदिर पानी में डूब गए। मंदिर किनारे कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए वहां पर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। लोगों से किनारों पर नहीं जाने की अपील भी की जा रही है। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से हर तरफ पानी का ही कब्जा है।
हिम्मतनगर के हमीरगढ़ अंडरपास की सरकारी एसटी बस जो है डूब जाती है। बस रेलवे अंडरपास से गुजरने की कोशिश में डूब गई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बस के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा ली। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे ड्राइवर और कंडक्टर का रेस्क्यू किया। एमपी में आकाशीय बिजली का कहर जारी है। विदिशा के खेरुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो जाती है। खेत में धान की रुपाई के दौरान यह हादसा हुआ। इस महिला के साथ कई और मजदूर भी धान की रुपाई कर रहे थे, तभी आकाशीय बिजली गिरी और ये महिला उसकी चपेट में आ गई। अब मृतक महिला के परिजन सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों, कृषि विकास और ग्रामीण विकास के संबंध में भी चर्चा की है। इस दौरान सीएम साय के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। 5 वर्षों में 18 लाख लोग, गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से वंचित हो गए, क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार अपना राजस्व जमा नहीं थी। केंद्र से लगातार पत्र भेजा गया और केंद्रांश भी गया, केंद्रांश वापस भी आ गया। उसके बाद भी 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए। लोग छत्तीसगढ़ के यहाँ पर आए, जिनके पास पंचायत विभाग की हमारे अधिकारी बनाए और बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जसवाल ने मनेन्द्रगढ़ का दौरा किया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीवेज और गंदगी को लेकर सफाई कर्मी पर स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी भी अपनी जाहिर की है। फोन पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2 दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाएंगे। तो वहीं सफाई कर्मी का ठेका भी निरस्त करने के आदेश दिए। भाई वाला ठेकेदार क्या करते हैं, वो सीट में दे, ऐसा थोड़े सुबह ऐसा आप ये चला गया, या तो फिर उसको हाजिरी लगवाइए। अरे यहाँ ठेका भी लिया है, कोई सीधी में से काम नहीं कर रहा, ब्लैक लिस्टेड करो। बात करिए कौन है, मेरे को एकदम काम चालू होना कितना चाहिए। जितने दरवाजे खिड़की सब आपको फालतू में सब वो 15 सब एस्टीमेट बनवाइए और सोमवार को यूपी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, बाढ़, भ्रष्टाचार और बिजली की समस्या पर चर्चा की, मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। सपा सदस्य सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वेल में उतर आए और उनके हाथों में बेरोजगारों को रोजगार दो, बीजेपी विफल है, अपने कामों में जनता त्रस्त है, बड़े दामों जैसे नारे भी लिखे और तख्तियां भी यहां पर दिखाई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इन मुद्दों पर बाद में चर्चा कराए जाने की बात भी कही, जिसके बाद सपा सदस्य अपनी सीटों पर लौट आए। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि प्रदेश में बाढ़, कानून व्यवस्था, विद्युत और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 65% आरक्षण के मामले में सुनवाई की। नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका दे दिया। अदालत ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए सितंबर का महीना मुकर्रर किया गया। पिछले साल बिहार सरकार ने, आपको बता दें, पिछड़े वर्ग के लिए 65% कोटा कर दिया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सजा रद्द होने से अब अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल को 4 साल की सजा भी सुनाई गई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बड़ी घटना सामने आई है। यहां पर आपको बता दें, जिले के सोपोर इलाके में विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर राहत और बचाव काम जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाके के मरने वाले लोगों में 2 बच्चे शामिल हैं। इस घटना में एक अन्य घायल है। धमाके के पीड़ितों की पहचान की जा रही है।
ग्वालियर में कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर आदिवासियों से मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि गांव के ग्रामीण बिजली के लिए ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर विधायक आवास गए हुए थे, जहां पर विधायक और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। इसकी शिकायत को लेकर अब ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचे और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा की घटना के बाद पूर्व मंत्री सिसोदिया के बयान के बाद अब नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। फतेहगढ़ में एक लोधा समाज की मेरी बहन के साथ राजू खां, शरीफ खां, रशीद खां ने मारपीट की और पटक कर मारा एक महिला को। उसको लेकर वो महिला फतेहगढ़ थाने में गई तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कराई कलेक्टर के कहने से। कलेक्टर साहब पुलिस में हस्तक्षेप कर रहे हैं और जिले के मालिक हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू समाज को दबाने का काम कलेक्टर साहब करेंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार को जिला प्रशासन बदनाम कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि 200 लोगों पे, हिंदू समाज के 200 लोगों पर प्रशासन के द्वारा कलेक्टर के की धारा 363 के लंबित मामलों में भी चर्चा की गई है। आज क्राइम को लेकर हमारी मीटिंग थी और जिसमें हम सभी अधिकारियों के साथ अभी बैठक जारी भी रहेगी आगे भी। इसमें मुख्य रूप से आज जो हमारे मुख्य बिंदु थे वो सीसीटीवी कैमरे हम कैसे अधिक से अधिक स्थानों पर लगा सकें। उसमें सभी लोगों ने अपने अपने प्रयास से आम जनता से बात करके लगभग ऐसा मुझे लगता है कि लगभग 1500 ऐसे स्थान हैं जिनमें अभी नए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हुए हैं। आजाद नगर अनुभाग ने इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई की है। एमपी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में सत्ता में डायरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। पिछले 15 दिनों की बात कर ले तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इतना ही नहीं, 4 लोगों की अब तक डायरिया से मौत भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहां पर डायरिया को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छतरपुर के गंगवाहा में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहां पर उल्टी दस्त के बाद 2 बच्चों की मौत हो जाती है। गांव में सोमवार को भी 4 मरीज मिले हैं। बीमारी फैलने की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। हालात का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची। लोगों को ओआरएस और उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कुएं के पानी को दूषित बताया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुएं के पानी को जांच के लिए भेज दिया है। गंगवा गांव में कुछ लोग उल्टी दस्त से पीड़ित थे और यहाँ ये भी पता चला कि पिछले इतवार को यहाँ पे 2 लोगों की एक परिवार में मृत्यु हुई है। तो जैसे ही मुझे पता चला, आज मेरी टीएल थी तो टीएल के बाद मैं सीधे गंगवा आया है और यहाँ पे लोगों से मैंने चर्चा की। यहाँ पे सरपंच जी हैं, सचिव महोदय हैं और गाँव के सभी जागरूक लोग हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई और मैंने पता किया है कि उल्टी दस्त में उनका पानी का जो ड्रिंकिंग वाटर का स्रोत है उसके बारे में पता किया और ये भी जाना कि उल्टी दस्त का मुख्य कारण था क्या। तो अभी तो जो प्रारंभिक जांच में मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे जो गांव के लोग सभी एक कुएं का पानी उपयोग करते हैं। तो शायद उससे चूंकि आज 4 केस भी निकले तो शायद उससे हो सकता है वो उसका पानी कॉन्टामिनेटेड हो, दूषित पानी हो। तो उस पानी के लिए हमने ग्राम सीधी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर डेमा गांव में हैजा फैलने का मामला सामने आया है। यहां पर हैजा से एक बच्चे की मौत भी हो गई है, तो वहीं 24 से भी ज्यादा लोग इस समय गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 18 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सभी मरीजों को यहां पर इलाज भी दिया जा रहा है।
यहाँ पर आउटब्रेक हुआ है इसका गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, उल्टी दस्त के काफ़ी केस आ रहे हैं और अभी हमारे पास पिछले 3 दिन से लगातार बच्चे, औरतें, पुरुष सभी आ रहे हैं और हम पूरी प्रयास से लगे हुए हैं। उन्होंने अभी यहाँ पर हमारे अस्पताल में कोई डेथ नहीं हुई है और हमने सबको ठीक कर रखा। लेकिन एक बच्चे की मौत की खबर है क्या सर? ये शायद बच्चा जो खत्म हुआ वहीं हुआ है, यहाँ नहीं आया था और यहाँ जब आया था तो बताया ड्यूटी डॉक्टर ने कि मरा हुआ था, तो वो गाँव में ही मर चुका था। जी। जगदलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को बस्तर पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी शेयर में निवेश के नाम पर ठगी करते थे। पीड़ित से 28 लाख रुपए की आरोपियों ने ठगी भी 28 लाख रुपए की थी। बैंक का फर्जी ऐप डाउनलोड करवाकर पीड़ित को पहले 5,000 के निवेश पर 85,000 का मुनाफा दिया था। ज्यादा प्रॉफिट की झांसी में पीड़ित ने 28 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया था। फर्जी ऐप का संचालन विदेश से किया जा रहा था, जिसका खुलासा हुआ। राजगढ़ में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।